हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जेड प्लांट की। जेड प्लांट में क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, किस कारण से ग्रोथ नहीं हो पाता है। कई बार कटिंग्स लगाते हैं लेकिन कटिंग्स ग्रो नहीं होती है, क्या वो रीज़न्स है, क्या बेस्ट फर्टिलाइज़र हमें इस प्लांट में देना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिस तरह से आप मेरे ये दो प्लांट्स देख रहे हैं, एक हेल्दी है और एक अनहेल्दी है, तो ये किस तरह से आप जजमेंट कर सकते हैं कि आपके प्लांट को रीपॉटिंग की ज़रूरत है और उसे अब रीपॉट करना है, वो डेड कंडीशन में जा रहा है, वो किस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो आप जो मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, इसकी पत्तियां मुरझाई हुई हैं, पतली हो रही हैं, और दूसरा जो आप प्लांट देख रहे हैं वो बहुत हेल्दी है। इसकी स्टेम जो है वो रेड है, बिल्कुल पत्ती शाइनी है, ग्लोइंग है। तो ये इसका भी क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप ये जो देख रहे हैं सैकुलेंट प्लांट फैमिली है ये, इससे क्राइजोला ओवाटा भी कहते हैं, जेड प्लांट भी कहते हैं। इसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। जिस तरह से हम मनी प्लांट्स को रखते हैं उसी तरह से ये प्लांट भी होता है। उसी तरह आप मेरा जो दूसरा प्लांट देख रहे हैं, इसकी स्टेम ब्राउन कलर की हो गई हैं और इसकी पत्तियां भी पतली हो रही हैं, पत्तियों पे डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, पत्तियां मुरझाई हुई लग रही हैं। तो ये साइन दे रहा है हमें कि इसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। जब पत्तियों पर झाइयाँ नज़र आने लगे, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स नज़र आने लगे और उसकी स्टेम ब्राउन होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर इस टाइम पे आप इसे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये डेड हो सकता है। तो अभी ये डेड कंडीशन में आ चुका है लेकिन हम इसे मरने नहीं देंगे। इसका सबसे मेन प्रॉब्लम कब होता है, जब पानी पॉट में भरा रहता है, ड्रेन आउट नहीं होता है, ओवर वाटरिंग ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। प्लांट की इस तरह की कंडीशन में दूसरा कारण होता है प्रॉपर सनलाइट का ना मिलना। अगर आप इसे इंडोर रखते हैं और सनलाइट नहीं देते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हमें जेड प्लांट में फेस करनी पड़ती हैं। तो ये देखिए, ओवर वाटरिंग की वजह से सारी रूट्स गल गई हैं, ख़राब हो गई हैं। रूट्स का मतलब इसमें दिख ही नहीं रही हैं। तो अब हम इसे रिपोर्ट करेंगे और इसकी कुछ कटिंग्स करेंगे। कटिंग्स इसकी किस तरह से लगानी है, किस सॉइल में लगानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कई बार कटिंग्स की भी प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों का कि कटिंग हमारी ग्रो नहीं हो रही है। तो जिस भी पॉट में अगर आपको मिट्टी इस तरह की नज़र आए, काली हो गई हो, तो वो मिट्टी ख़राब हो चुकी है, उसे आप यूज़ ना करें। इसके लिए एक नई अलग से सॉइल बनाएं और उस सॉइल के अंदर प्लांट को लगाएं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें रूट्स का कोई नामो निशान नहीं है, पूरी तरह से गल गई हैं, सड़ गई हैं। तो अब हम इसे रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के लिए सबसे मेन आप ध्यान रखें कि जो भी पॉट आप लेते हैं उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर हो। सीमेंट के पॉट में, सैरेमिक पॉट में और क्ले पॉट में तो ड्रेनेज होल होता ही है, लेकिन कई बार प्लास्टिक पॉट में जब हम इसे लगाते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, तो उसमें ड्रेनेज होल नहीं होता है। तो ड्रेनेज होल को बनाएं आप ज़रूर से। किसी लोहे की रॉड को गर्म करके आप उससे ड्रेनेज होल बना सकते हैं। प्लास्टिक के पॉट में बहुत इजीली बन जाता है, जैसे मैंने अपने पॉट में बनाया है। आप देख रहे हैं, मैं जो भी प्लास्टिक के पॉट्स यूज़ करती हूँ उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि कई बार प्लास्टिक में भी प्लास्टिक के जो पॉट होते हैं उनमें भी प्लांट सड़ने लगता है, मिट्टी जल्दी ख़राब होने लगती है, लेकिन अगर ड्रेनेज होल होता है तो प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। तो सॉइल में हम लेंगे, नॉर्मल सॉइल लिया है मैंने, 1 पार्ट मिट्टी का और सैंड, कंपोस्ट, तीनों को मिक्स किया है। नीम खली भी इसमें ऐड किया है। जब भी हम सैकुलेंट प्लांट को या किसी भी प्लांट को रीपॉट करते हैं तो उसमें नीम खली, बोन मील वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, जिससे किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। और इसी सॉइल में हम तो ये हमारा प्लांट लग चुका है। अब इसमें से कुछ कटिंग्स निकालेंगे। अगर आपकी जो सॉइल बनाई हुई है उसमें नमी है तो आप प्लांट को रिपोर्टिंग करते समय ज़्यादा वाटर नहीं देंगे। और अगर आप सैकुलेंट प्लांट की, जेड प्लांट की कटिंग भी लगाते हैं और अगर सॉइल में नमी है तो कटिंग लगाते समय भी आप पानी नहीं देंगे तो आपकी कटिंग ग्रो कर पाएगी। कई बार हम कटिंग्स को लगाते हैं और तुरंत से पानी दे देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे जेड प्लांट को हेल्दी किस तरह से बनाए रखें। सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में देती हूँ काऊ डक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि आप मंथ में 1 बार दे सकते हैं या 2 से 3 मंथ में 1 बार आपको देना ही होता है। इसे किस तरह से बनाना है, कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए
उसके लिए चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और अब इसकी कटिंग लगाने के लिए हमने जो सॉइल बनाई थी उसी सॉइल में इसकी कटिंग्स लगाएंगे। छोटी छोटी 3 से 4 कटिंग्स लगाइए ताकि प्लांट हेल्दी और बुशी दिखे। दैट प्लांट एक इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। सिर्फ इसमें आपको पानी, सॉइल और प्रॉपर धूप देते रहिए। ये देखिए 2 मंथ में मेरे प्लांट्स में इतनी ग्रोथ हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।